guys, welcome to my Travel with Vino channel. If you like my blog, please do like, subscribe, comment and share. Let's go to one of most famous tourist place of Kolkata. ये जो है वो प्रिंसेप घाट की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। तो आज मौसम बड़ा सुहाना है। काफ़ी दिनों की गर्मी के बाद आज बारिश हुई है और इसी बारिश में मैं आपको प्रिंसेप घाट की सैर करवाती हूँ। तो हम अब प्रिंसेप घाट की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और ये प्रिंसेप घाट एक मायने में एक ऐतिहासिक और अभी एक अच्छा डेस्टिनेशन है अपनी फैमिली, अपने बिलव्ड पर्सन के साथ इवनिंग वहाँ पर बिताने के लिए। तो ये है प्रिंसेप घाट का लोकल ट्रेन का रूट। आप बाय लोकल यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर ये जो आपको मॉन्यूमेंट वो है जेम्स प्रिंस का, जो कि एक बहुविध भारतीय थे ब्रिटिश के टाइम के, और 1941 में उनके मरणोपरांत उनके नाम पर एक मॉन्यूमेंट बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो घाट बनाया गया है वो घाट पे ही जब ब्रिटिश लोग भारत आते थे तो इसी घाट पे होके करते थे और यहाँ पर रेस्ट करते थे। इसके करीब ही हुगली नदी है और इसके ऊपर से होती हुई ये विद्यासागर सेतु, ये न्यू ब्रिज है हावड़ा की। और अब आप देख रहे हैं हम मॉन्यूमेंट से निकलकर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं प्रिंसेप घाट के पार्क की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बोट यहाँ पर खड़ी है और आपको यहाँ पर पैसे देकर आप बोट की सवारी कर सकते हैं। जी हाँ, आप बोट वालों से अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए, नहीं तो वो कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इन बोटों पे बैठ के आप ये गंगा नदी, हुगली नदी जो बह जा रही है उसकी आप सैर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत व्यू ऊपर प्रिंसेप घाट मॉन्यूमेंट से ऊपर से होती हुई ये हुगली नदी को पूरी तरह से पार करती हुई, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक, समाप्ति की छोर तक ये न्यू, जिसको कि विद्यासागर सेतु बोलते हैं, वो वहाँ से गुजर रही है। तो बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही मनोरम वातावरण, गंगा नदी की ठंडी ठंडी एक लहर जो हमें इस उमस वाली गर्मी में बहुत ही राहत देती है। और लोग यहाँ पर इसीलिए अपनी टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारे प्रियजनों के साथ मिलकर यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो आज तो बारिश हुई है, सो मौसम और भी ज़्यादा खुशनुमा, मौसम और भी ज़्यादा रोमांटिक, मनोरम हो चुका है। तो यहाँ पर लोग यही खूबसूरत व्यू देखने के लिए आते हैं। आज बारिश हुई है इसलिए यहाँ पर लोग कुछ कम हैं। तो ये है प्रिंसेप घाट 2, जहाँ पर अभी मैं आपको
वीडियो दिखा रही हूँ। थोड़ी देर में हम प्रिंसेप घाट 1 की ओर चलेंगे। तो पहले हमने बोटिंग कर ली थी, बट आज हमने बोटिंग नहीं की इसलिए कि बारिश हो रही है और हम अगर बोटिंग करने के लिए गए तो पूरी तरह से भीग जाएंगे। तो अब हम प्रिंसेप घाट 1 की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए हरियाली, इतनी ज़्यादा हरियाली, जैसा लग रहा है कि पूरा इस जगह की हरियाली जगह पूरी तरह से समा चुकी हो इस खुशनुमा एक हरियाली वातावरण में। तो बहुत ही प्यारा साइट सीन, बहुत ही अच्छा। वैसे कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ जैसे बना हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो गंगा नदी से लगी हुई ये जो हरियाली, प्रिंसेप घाट मॉन्यूमेंट, ये इतना खूबसूरत दिखता है कि आप एक बार जाए तो वहाँ पर बार बार जाने को मन ज़रूर करेगा। मतलब यहाँ पर गंगा नदी की जो मीठी, वो जो शीतल हवा जो बह रही है, वो जब आपके बदन को छूती है तो लगता है कि जैसे कि हम बिल्कुल दूसरे लोक में पहुँच गए। इतना सुंदर वातावरण, आँखों को भाती हुई ये हरियाली और हमारे सामने से बहती हुई गंगा नदी और गंगा नदी के ऊपर से होती हुई विद्यासागर सेतु। तो अब ये है प्रिंसेप घाट 1। यहाँ से भी आप वही विद्यासागर सेतु, गंगा नदी का व्यू देख सकते हैं। और गंगा नदी में अभी बहुत छोटे छोटे स्टीमर ठहरे हुए हैं, कुछ बड़े स्टीमर भी हैं। यहाँ पर इन स्टीमरों में लोकल जो पैसेंजर होते हैं, जो हावड़ा से, फेमस हावड़ा स्टेशन से इस तरफ आना चाहे तो वो स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बस से भी आ सकते हैं। आप बस से एस्प्लैनेड से होते बाबू घाट में उतरकर आप पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही एक मन को लुभाने वाला दृश्य है, मन को भाने वाला दृश्य, जिसमें कि आप जरूर हो जाएंगे। और ये बहती हुई शीतल पवित्र गंगा नदी। तो अब हम चाय और कुछ खाने के लिए आ चुके हैं। तो ये है वहाँ पर लगी हुई फूड काउंटर जो गेट के बाहरी तरफ है। तो हमने अभी पाव भाजी का ऑर्डर दिया है, साथ में चाय का भी। तो ये रहा फूड काउंटर और बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन इसी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारी पाव भाजी तैयार हो रही है और हम बैठे हैं पाव भाजी के लिए। तो अब आ गई हमारी पाव भाजी। तो ये देखिए पाव भाजी। तो चलिए हम इसका मज़ा लेते हैं और इसके बाद ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। आई होप यू लाइक